हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आइए देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इसमें अपने को क्या क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 1/4 और -1। तो ये जो 1/4 है वो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, एंड -1 क्या दिया हुआ है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे क्या करना है आपको, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, है ना। ये क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें ये x क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है ना। ये हो गया आपका वेरिएबल। और ये जो a है, a b और ये जो c है, a b c, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। और इसी ए बी सी की वैल्यू को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। और इस ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इस ए बी सी की वैल्यू को अपन क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो जिससे हमें क्या मिल जाएगी, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि अपने को फाइंड करना है। आइए कैसे निकालना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ ज़ीरो कितना है इसका, 1/4। और अपने को फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और एक दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है, वो क्या है आपका, -1, है ना। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, c/a, है ना। और जैसा कि इस -1 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो a की वैल्यू दोनों पास क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। लेकिन अपने को a की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस a की वैल्यू को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कने 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। और जब ये 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर में भी बैलेंस करने के लिए 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, और 1 4 जा 4 हो जाएगी। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा, a की वैल्यू भी 4 है और यहाँ भी a की वैल्यू 4 है। तब अपन इसकी a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -b = कितना हो जाएगा, 1। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, -b = 1। तो b = कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, -1, है ना। और a = कितना दिया हुआ है आपका, 4, है ना। और यहाँ पर c = कितना हो जाएगा आपका, -4। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो a = कितना है यहाँ पर, 4 है, b = कितना है यहाँ पे, -1 है, और c = कितना है, -4 है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को कहाँ पुट करना है अपने को, इस इक्वेशन में पुट करना है। तब अपने को क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखेंगे कि कैसे पुट करना है। तो सबसे पहले मैं ax² + bx + c लिख दे रहा हूँ, है ना। अब इसमें a की वैल्यू पुट करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4। तो a की जगह में 4 लिखा और ये x² हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये b की वैल्यू -1 लिखा और ये x हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4, है ना। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस और 1x, मतलब मैं सिर्फ x लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 हो जाएगा, है ना। और इससे क्या मतलब मिल गया अपने को, और यही क्या मिलेगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। √2 एंड 1/3 दिया हुआ है ना। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम इसी तरह ही प्रोसेस आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में भी करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दी हुई है, √2, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -b/a, है ना। और √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/1 लिख सकता हूँ। और एक और वैल्यू क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3। और इसकी वैल्यू फार्मूला क्या होता है, c/a। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी देखिए a की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ a की वैल्यू 3 है। तो a की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है, तो दोनों को अपने को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये a की वैल्यू 3 है तो इसको भी मेरे को 3 बनाना पड़ेगा। और 3 बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, और बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 3
√2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3, है ना। और अब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पास 3 हो गई और यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे कि माइनस बी इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है 3√2। तो अगर मेरे को बी की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये -3√2 हो जाएगा। उस हिसाब से फिर ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पास, ए की वैल्यू दोनों में क्या है 3 है तो 3 लिखूँगा और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पास आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको निकालना है। तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो उस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है 3 और ये x² हो गया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3√2x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर इसको सॉल्व करने पे देखेंगे क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 3√2x हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर होगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह ही फिर से करेंगे अपन। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0/1 लिख सकता हूँ। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। सेम इसी तरह क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, है ना। और जीरोस की वैल्यू कितनी है √5, है ना। और √5 को भी √5/1 लिख सकता हूँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर ए की वैल्यू भी सेम है और यहाँ भी ए की वैल्यू सेम है, तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। साफ साफ अपने को क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो जैसे -b = 0 दिया हुआ है तो b = क्या हो जाएगा आपका, माइनस इधर चले जाएगा तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या है 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर √5, है ना। तो उस हिसाब से पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगा, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये x² हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 × x हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 1 को तो अपन लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा x², 0 साइन इंटू करे हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अपन लिखो और ना लिखो तो भी एक ही सही है। और उसके बाद क्या हो जाएगा ये √5। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये 1 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, है ना। और 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, है ना। सेम इसी तरह क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, इसका भी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो उस 1 को भी मैं 1/1 लिख सकता हूँ और इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि a की वैल्यू 1 है और यहाँ भी वैल्यू a की वैल्यू क्या है 1 है, तो दोनों सेम है। तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन क्या निकाल सकते हैं, a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ये -b = कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पर -b = क्या लिख दिया मैं 1। तो इस हिसाब से b की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी हो रही है 1। तो इस हिसाब से a b c की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हो जाएगा 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 लिखा और ये x हो गया, और प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये 1 लिख दिया। तो ये 1x², तो मैं इसको डायरेक्ट x² लिख सकता हूँ, प्लस माइनस हो गया, और 1x है तो इसको भी मैं x लिख सकता हूँ, और ये +1 है तो ये +1 हो गया। तो इस हिसाब से आपका क्या मिल गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सेम आपका इसी तरह 5th और 6th क्वेश्चन भी बनेंगे, इसको आप ट्राई करिएगा। ओके, तो यहाँ पास आपका एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होता है।